The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी बिहार से है। 12 जनवरी की शाम पटना में रूपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खूब राजनीतिक विवाद हुआ था। रूपेश पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर थे। आज पटना पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। गोली मारने के आरोपी को गिरफ्तार भी किया। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि रूपेश के मर्डर की वजह रोड रेज थी। 29 नवंबर को एक दुर्घटना के बाद आरोपी ऋतुराज और रूपेश सिंह की बहस हुई, जिसमें रूपेश ने ऋतुराज को पीट दिया और इसी का बदला लेने के लिए ऋतुराज ने करीब 1.5 महीने बाद रूपेश की गोली मारकर हत्या की। दूसरी सुर्खी भी बिहार से है। बिहार पुलिस की एक चिट्ठी से इसका जुड़ाव है। डीजीपी एसके सिंघल के नाम से जारी इस चिट्ठी में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है तो उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है और उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्ट की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब ये बताओ, इतनी क्लिष्ट हिंदी में लिखता कौन है? थोड़ा आसान भाषा में कह दो। दिक्कत है तो लल्लन टॉप की सहायता ले लो। ये सरकारी पत्रावलियां ऐसे लिखी जाती है कि पब्लिक समझ ही ना पाए, लेकिन ये वाली ऐसी थी कि पब्लिक काम की चीज समझ गई। पब्लिक कम नहीं है। क्या है इसमें? अगर आपने किसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो फिर सरकारी नौकरी और ठेकों के लिए अयोग्य। विपक्ष ने कहा ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी नहीं करने देंगे। ये सवाल उन युवाओं ने भी उठाया जो बरसों से लटकी भर्तियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं। साल 2017 में बीपीएससी ने 1284 असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर भर्ती निकाली। 2018 में प्रीलिम्स हुआ। साल भर बाद 2019 में मेंस हुआ। 2020 कोर्ट कचहरी और लॉकडाउन में बीत गया। 2021 का भी 1 महीना बीत गया। अभी भी 2017 की वैकेंसी के 3 चरण पूरे नहीं हो सके हैं और ये स्थिति तब है जब इन 3 वर्षों में दर्जनों बार धरना प्रदर्शन हुआ। बिहार पुलिस को वैसे एक नज़र विधानसभा की ओर भी फेरनी चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट कहती है राज्य की मौजूदा विधानसभा में 68% माननीय विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं और इनमें भी 51% ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। और ये गंभीर कैसे होते हैं? हत्या का प्रयास और महिलाओं के खिलाफ अपराध, यानी कि आधी विधानसभा गंभीर अपराध के आरोपियों से भरी है। जनता जानना चाहती है बिहार पुलिस इन्हें भी अयोग्य घोषित करेगी क्या किसी भी किस्म की सरकारी जिम्मेदारी के लिए? आखिरी सुर्खी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से। आज केंद्र सरकार से पूछा कि चीन भारत की जमीन ले जाता है, आप संदेश क्या देते हो कि हम बजट नहीं बढ़ाएंगे? राहुल ने केंद्र सरकार पर बजट में सेना को पैसे नहीं देने का आरोप भी लगाया। मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया। चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है और जो हमारा है फोर्सेस का है वो उन्हीं 5-10 लोगों को
पैसा दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर सवाल पूछा कि सभी तानाशाहों के नाम एम से शुरू क्यों होते हैं, और इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए। विदेश जाते हैं, आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं, और ये खुलासा भी होगा, ये यूं ही विदेश नहीं जाते हैं। वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है, और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाकर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।